कि तो हम अपनी मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माई सेल्फ आसिम जिब्रान और मेरी जो अपलाइन है वो मैम रुखसाना है, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंप जो ना फैसलाबाद वाले जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो लेक्चरर है। उसके अलावा रिफा यूनिवर्सिटी में भी वो लेक्चरर हैं। तो हम अपनी मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। आपने बताना है कि क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? बताइएगा, बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, शो हो रही है। ओके, तो हम अपनी मीटिंग का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ पे जितने भी बैठे पर्सन हैं आप सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अबाउट जो है वो आइडिया होगा। अब ब्लॉकचेन के बाद हम लोग बात करते हैं कि इस सिस्टम को बनाने वाला कौन है और सिस्टम का नाम क्या है। जिस सिस्टम पे हम लोग काम करने वाले हैं इसका नाम है फोर्सेज, जिसका मतलब क्या है, forces.io। फोर्सेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब फोर्सेज के अगर वर्ड की हम लोग देखें तो फोर्सेज का मतलब क्या है। फोर्सेज का मतलब है खुद के लिए। ये जो आपका बिजनेस है ये खुद के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका बनाने वाला कौन है, इसका जो क्रिएटर है वो कौन है। मिस्टर लाडो इसका क्रिएटर है, जो कि रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उस बंदे ने जब ये सिस्टम बनाया था तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि यार मैंने ये सिस्टम बनाया, बताओ कैसा बना है। लोगों ने बोला आपका सिस्टम तो बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग ना इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसने पूछा भाई रीजन बताओ क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते, तो लोगों ने बताया ये जो सिस्टम है ना आपका, ये है आपके कंट्रोल में। हम लोग अगर इस पे पैसा लगाते हैं या इस पे बिजनेस करते हैं, भाई कल को सिस्टम को लेके आप भाग जाओगे, हम क्यों आप पे ट्रस्ट करें। क्वेश्चन तो उनका वैलिड है ना, बताइएगा। क्वेश्चन वैलिड है ना। उन्होंने क्या किया, सिस्टम को ब्लॉकचेन पे कोडिंग करवा दिया। अब ब्लॉकचेन पे कोडिंग करवाने से ब्लॉकचेन क्या कहती है, ब्लॉकचेन तो कहती है कि कोई बंदा ऐसे चेंज नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ठीक है। अब जैसे ही उसने ब्लॉकचेन पे कोडिंग करवाया सिस्टम हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड मीन नो एडमिन, नो ऑनर और नो बॉस। अब लोगों का भी तो इशू यही था ना। जब लोगों का ये इशू सॉल्व होगा तो लोग सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बताइएगा, न्यू पर्सन में से कोई भी अनम्यूट हो सकता है। न्यू पर्सन में से कोई भी अनम्यूट हो सकता है यहाँ पे। क्या कोई आप में से अनम्यूट नहीं होना चाहेगा, या आप चैट बॉक्स में भी एक्टिव हो सकते हो, आप चैट बॉक्स में भी जो है वो जवाब दे सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड। जी, तो जाहिर है जब लोगों का ट्रस्ट जो है ना इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा तो लोग सिस्टम पे ट्रस्ट करें, जो ना वो ट्रस्ट करेंगे। जब लोग सिस्टम को ट्रस्ट करेंगे तो सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। और जितने ज्यादा लोग सिस्टम को ज्वाइन करेंगे उतनी ज्यादा इसकी हाइप क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब इसको ज्वाइन करने के लिए भाई इसमें कोई प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब प्रोडक्ट इसमें क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे, जो इसमें प्रोडक्ट है वो BUSD एंड BNB है। अब BUSD का क्या मतलब है, BUSD मींस बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसमें प्रोडक्ट है, उसके अलावा जो है वो BNB इसमें प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है ये क्यों प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे होता प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट, आप कह सकते हो कोई कपड़ा होता, या आप कह लो कोई फेस वॉश वगैरह या कोई और ऐसी चीज होती, तो उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो सकता था या नहीं हो सकता था। उसकी प्राइस में जो है आप कह लो कि ऊपर नीचे हो सकता था। उसके अलावा वो प्रोडक्ट आपको पहले बाय करने पड़ते, आप कह लो वो पे महंगे दामों में ही आपको मिलते, आपको भी वो आगे बाय कर जब सेल करने पड़ते तो भाई कहते इससे ऊपर रख के बेच सकते हो तो प्रॉफिट कमा लो, जैसे आजकल हो रहा है मार्केट में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन काम ऐसे आ रहे हैं। जी प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। हाँ जी, ये चीज कितने की है, मार्केट में वही चीज मिल रही होती है 100 रुपए की, आपको वो 200 रुपए की बेच रहे होते हैं। ये 200 रुपए की हम आपको दे रहे हैं, आप ये मार्केट में 250 की जाके बेचो। भाई ये किधर की बात हो गई। तो डॉलर का रेट जो है ना वो हर बंदे को मालूम है। BUSD हर बंदे के लिए सेम है, कोई बंदा खुद से भी बाय कर सकता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन क्या उसको प्रॉपर मेथड आना चाहिए बाय करने का। स्टार्टिंग में आपका जो अपलाइन होता है, जो पर्सन आपको सिस्टम में लेके आता है वो आपको सिखाता है कि किस तरह से बाय करना है, ठीक है। वो आपको प्रॉपर हेल्प आउट करता है, प्रॉपर आपको सपोर्ट करता है। अब इसमें ये भी नहीं है कि आपकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। अब डॉलर की कोई एक्सपायरी डेट है क्या। जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एक्सपायरी डेट है, इसमें तो कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है जी, डेवलपर के क्या बेनिफिट्स हैं। डेवलपर के बेनिफिट की जहां तक बात आ जाती है, देखो जब सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो डायरेक्ट तो उस बंदे को कुछ भी फायदा नहीं ना जाएगा। अब अगर डायरेक्ट फायदा नहीं जाएगा तो भाई इनडायरेक्ट फायदा जाएगा। इनडायरेक्ट कैसे। अब जो मिस्टर लाडो है उसने अपने बिजनेस के अंदर किसी सेकंड बंदे की जब करेंसी यूज करवाई हुई है तो उससे उसकी जो कमीशन है उससे वो कमीशन नहीं लेगा क्या।
आप कोई बिजनेस करते हो, अपने बिजनेस में किसी दूसरे बंदे का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हो, तो भाई उससे कमीशन लोगे या नहीं लोगे? डेफिनेटली आप 100% लोगे। इसी तरह से मिस्टर लाडो ने भी यही चीज की हुई है, वो भी उनसे कमीशन ले रहा है। ठीक है। अब वो बंदा जो मिस्टर लाडो है, उसका यहाँ पे अपना अकाउंट है, वो इसमें एज ए वर्कर के तौर पे भी काम कर रहा है। अब यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद बारी आती है जी, हमारा यहाँ पे क्या बेनिफिट है। जब तक हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमें सिस्टम में काम करने का हमारा दिल क्यों करेगा? देखो, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे बेस कर रहा है, जो है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें एडमिन ओनर या बॉस तो बिल्कुल है ही नहीं, उसमें सबसे बड़ी तो आप कह लो को आपके आज़ादी है। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम की आज़ादी है, पैसे की आज़ादी है, यानी टाइम फ्रीडम है। उसके अलावा जो है मनी फ्रीडम है, घर से काम कर सकते हो, कहीं पे बाउंड रह के आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 0% चांस है लॉस का। और हर बंदे के लिए ट्रांसपेरेंट है, ये शफाफ है, हर बंदे को इजीली पता है इस सिस्टम में है क्या। आप किसी से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। और अनलिमिटेड अर्निंग्स है, कोई लिमिट भी नहीं है यहाँ पे। जब काम करने की कोई लिमिट नहीं है, तो पैसा कमाने की लिमिट कैसे हो सकती है? 100% सेफ भी है, सिक्योर भी है। और हर बंदे को यहाँ पे इक्वल अथॉरिटी है। मजे की बात ये नहीं है कि मुझे कुछ ज्यादा हक है और आपको कम है। काम करने का मजा तो वहां पे ही आता है ना, जहां पे हर बंदे को जो ना वो बराबर हक हो। आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपसे ज्यादा जो हक होते हैं वो आपके सीनियर को होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? जॉब्स में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये सीन ही नहीं है। और कोई भी बंदा आपका अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता। जॉब करते हो तो आपको हर बंदे से बना के रखनी पड़ती है, यार ये मेरा सीनियर है, ये ना हो मेरी शिकायत लगा दे तो मुझे जॉब से निकाल दें। यार ये मेरा सीनियर है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहां पे वो चीजें आप क्या करते हो, किस लिए? कि खतरे की वजह से करते हो। यहाँ पे हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट विद्रॉ है। विद्रॉ लेने की भी आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब एडमिन ओनर या बॉस ही नहीं है, तो भाई विद्रॉ लेने के लिए पूछोगे किससे? अप्रूवल किससे लोगे? आपकी अपनी मर्जी है, जब चाहे विद्रॉ लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जहां पे आप एक टाइम तक तो एक्टिव रह के काम करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको फिर इनकम आती रहती है, वो होती है पैसिव इनकम। ये आपको आपके अपलाइन, ये जो प्लस पॉइंट है फोर्सेज के अंदर, सबसे प्लस पॉइंट ही यही है कि जो बंदा आपको सिस्टम के अंदर लेके आता है, उसके काम करने से, उसकी टीम के काम करने से भी आपको अर्निंग्स यहां से आ रही होती हैं। ठीक है। अब ये चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो क्रॉस लाइन से अर्निंग्स भी आ रही होती हैं, और आपके डाउन लाइन से भी अर्निंग्स आपको आ रही होती हैं। अब ये क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन क्या चीजें हैं? सर के ऊपर से बातें जा रही होगी। अगर तो आप करते हो मुझे ज्वाइन, मेरे साथ आप सिस्टम में आते हो, तो मैं आपका अपलाइन हो जाऊंगा, आप हो जाओगे मेरे डाउनलाइन। और मेरे साथ जो ऑलरेडी पर्संस काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके क्रॉस लाइन। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे कोई एज की लिमिट भी नहीं है, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की भी लिमिट नहीं है। भाई आपने मैट्रिक भी किया हुआ, आपको उतना ही हक है। बेशक आपने मास्टर्स किया हो, भाई आपको उतना ही हक है। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है स्किल्स की बारी, कि ये हमें स्किल्स कौन सी देता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे, जो आप कह लो कि इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपने बेशक जो ना मास्टर्स किया हुआ, आपने पीएचडी की हुई, टॉपर हो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, तो आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास है, तो बेशक आपके मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स भी हैं, आप फिर भी कामयाब हो जाओगे, आपको फिर भी जॉब मिल जाएगी। एक टॉपर को जल्दी जॉब नहीं मिलती है, कम्युनिकेटर को जो बड़ी जल्दी अच्छी जल्दी जो ना जॉब मिलती है। सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल। आप सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए, हर बंदा सोशल मीडिया से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है, लेकिन उससे पैसा कमाना किसी किसी को आता है। 4 से 5 घंटे डेली बेस पे सोशल मीडिया पे लगाते हैं। सुबह उठते ही काम क्या होता है? मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं। एक वीडियो देखते हैं, दूसरी वीडियो अच्छी लग जाती है, फिर वही देखते देखते घंटा गुजर जाता है। बाद में चलता है वो, मैं तो ये टाइम इतना वेस्ट कर बैठा हूँ। तो डेली 5 घंटे का हिसाब लगाए तो 150 घंटा बनता है महीने का। तुम 150 घंटा जब काम में लगाओगे, तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा या नहीं बनेगा? ये डेफिनेटली आपके लिए बनेगा, बट क्या है, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। और ये सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जितनी भी स्किल्स यहाँ पे मेंशन है, अगर यही स्किल्स आप मार्केट से सीखने जाओगे ना, तो एक एक स्किल का आपसे 40 से 50 50 हज़ार रुपया लेंगे सिखाने का। लेकिन फिर भी आपको सही से आएगी या नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। कहीं पे आपको जॉब मिलेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस सिस्टम में आओ, जिस तरह हम कहते हैं 2 महीने इस तरह का काम करो, आपकी अर्निंग देखना कहां से कहां जाती है। क्रिएटिविटी है, उसके बाद बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, ये चीजें हम सिखाते हैं यहाँ पे। टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट एप्लीकेशन होती है, जैसे हमारे पास जैज कैश की एप्लीकेशन होती है ना,
आप कह लो कि पैसे रिसीव करने के लिए, ऐसे ही हमारे पास टोकन पॉकेट जो ना वो होता है, जिसमें हमारे पास डॉलर्स रिसीव होते हैं, जिसमें हमारी अर्निंग जो है वो डॉलर्स में आती है। तो इसको जब चाहे हम लोग जो इजीली, जैसे आपके सामने ये शो हो रहा है स्क्रीनशॉट, राइट हैंड साइड पे आपका ये रिसीविंग लिंक है जिसके थ्रू डॉलर्स हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ना आप कह लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने ये मेरा टोकन पॉकेट मैंने ओपन किया हुआ है। ये $28 मेरे पास जो ना वो पड़े हुए थे, तो जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, तो मैं जब चाहे इनको सेल आउट कर सकता हूँ, कोई बंदा मुझे रोक नहीं सकता, मेरी अपनी चॉइस है ना। ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो आपको डिटेल शो हो रही है, ये आप कह सकते हो जिनके साथ माइनस का निशान है ये डॉलर्स मैंने बेचे हुए हैं, जिनके साथ प्लस का निशान है ये डॉलर्स मुझे आए हुए हैं। आई होप कि अब जो ना वो टाइम है कि मैं आपको अपना लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाऊं, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो सके। तो ये देखें जी, ये मेरा लाइव अकाउंट आप सबके सामने ओपन है। ऊपर आप देख सकते हो कि मेरी अर्निंग्स कितनी है। अगर अर्निंग्स की बात करते हो आप, तो $760 मैं यहां से टोटल अर्न कर चुका हूं। और $760 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज के अंदर ये कितने बनते हैं, मैं आपको अभी ये चीजें दिखा देता हूं सारी। जस्ट 1 सेकेंड। अब $760 की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन डॉलर के रेट की अगर बात करते हैं तो 310 के राउंड अबाउट शायद होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे जो ना एज्यूम कर लेते हैं। तो 760 जो डॉलर मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ, तो ये देखिएगा जरा, 2,35,600 रुपया जो मैं यहां से कमा चुका हूं। अभी बीएनबी जो है वो अलग से है। अब यहाँ पे आपने, आप में से किसी बंदे ने सवाल ही नहीं किया कि एक्चुअली में यहाँ पे ना हमें काम क्या करना होता है। काम यहाँ पे हमें करना होता है, हमने करवाने होते हैं डॉलर सेल। और जितने भी डॉलर्स हम लोग सेल करवाते हैं ना, उसका 100% वो हमें ही मिल रहा होता है, वो किसी और बंदे को नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी तो है ही नहीं, एडमिन ओनर बॉस तो है ही नहीं। अगर वो होते तो जस्ट 5% या 10% हमें मिल रहा होता, बाकी उसी के पास जा रहा होता। इस वजह से हमें 100% मिलता है, क्योंकि कोई यहाँ पे एडमिन ओनर या बॉस बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने, ये देखिए मैंने लाइव अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये कुछ स्क्रीनशॉट नहीं है, ये चेक कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपके सामने ही मैं ओपन कर रहा हूँ ये X3 प्रोग्राम को। X3 इसमें सबसे पहला प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, जो आप कह लो कि इसमें हमारा जो है X3 का प्रोग्राम, यानी कि लाइसेंस। इसमें लाइसेंस क्या होता है, जैसे हम लोग मार्केट के अंदर अगर कपड़े की शॉप बनाना चाहते हैं या मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, तो भाई उसके लिए हमें लाइसेंस सबसे पहले लेना लेना जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जो ना वो अपनी शॉप को चला सकते हैं ना। यहाँ पे भी यही चीज, अगर डॉलर सेल करने हैं तो भाई उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। ये जो आपके सामने शो हो रहा है, ये समझ लें कि 5 वाला लाइसेंस है। ठीक है। जो मैंने $5 लगा के लाइफ में एक टाइम के लिए मैंने बाय किया, रोज रोज नहीं बाय करना मैंने, ये लाइफ में जस्ट एक टाइम मैंने बाय करना है। कुछ लोग समझते हैं शायद ये ट्रेडिंग है, भाई ये ट्रेडिंग वेडिंग कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग वो होती है कि आप जिसमें जो ना अमाउंट लगाते हो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, और वही अमाउंट जब आप जिस करेंसी पे लगा रहे हो ना, उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट या नुकसान होता है। तो यहाँ पे तो वो सीन ही नहीं है। यहाँ पे आपने एक बार जो है वो ये लाइसेंस जो ना वो बाय करना है, और पूरी जिंदगी आपने कमाना है। जैसे ये देखो कि $145 मैं यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ, 5 लगाए थे, 145 कमा चुका हूँ। अब $145 की वैल्यू कितनी बनेगी, जो मैंने ये 5 वाले लाइसेंस से सिर्फ जो ना वो आप कह लो कि अर्न किए हैं। अभी देख लेते हैं आपके सामने ही। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वही 310, इसको हमने मल्टीप्लाई किया जी 5 के साथ, तो ये देख लो आपके सामने कितना बन रहा है, 1550। अब वही जो था हमारे पास 310, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। हमारे पास जो 310 था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जी कितने के साथ, जो 145 मैंने यहां से अर्न किए हैं। अब 145 की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितनी बन रही है भाई, 1550 लगा के 45,000 रुपया कौन सा आपको सिस्टम देता है, मुझे ये बता दें बस। ये इस सिस्टम की पावर है कि यहाँ पे जो आपने लगाया 1500, वो पूरी जिंदगी के लिए लगा दिया यार। जैसे हम लोग डिग्री, कोई भी डिग्री हासिल करते हैं ना, ठीक है, तो वो डिग्री पे जो पैसा लगाना होता है एक बार ही लगाते हैं, बाकी पूरी जिंदगी उसी डिग्री के थ्रू कमा ही रहे होते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है, एक बार लगाना पूरी जिंदगी कमाना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना अर्निंग आती किस तरह से है, आपके सामने ये जो शो हो रहा है, ये $5 लगा के मैंने ये अपना लाइसेंस एक्टिवेट किया। उसके बाद ये चेक करें जरा, जैसे ही मैं फर्स्ट बंदे को डॉलर सेल करूंगा ना, तो मेरा ये स्लॉट फिलअप हो जाएगा।
और 5 के 5 डॉलर उसी टाइम इंस्टेंटली मेरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही मैं सेकंड बंदे को डॉलर सेल करूंगा, 5 के 5 डॉलर फिर से मुझे मिल जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि यानी $10 मुझे मिल जाएंगे। मैंने मैंने लगाए 5 थे, और 5 और 5 10 मुझे दोनों पर्सन से मिल जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही मैं तीसरे बंदे को डॉलर सेल करूंगा तो ये क्या होगा, ये तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है ना, ये तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, ये है रिसाइकल का ऑप्शन। जैसे ही हमारा ये तीसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे तो ये रिसाइकल का ऑप्शन फिलअप होगा, और इसके जो $5 हैं ये जाएंगे हमारे अपलाइन को। अपलाइन कौन? जिस पर्सन ने हमें काम सिखाया, जिस पर्सन ने हमें टीच एंड ट्रेन किया है। भाई जब तक आपका जो सिखाने वाला है उसको आपसे कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा, तो क्या वो आपको काम सिखाएगा? नहीं ना सिखाएगा। वही उसको फायदा यही जा रहा है, वो आप पे मेहनत ही इसी वजह से करेगा ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल्स आए। कुछ लोगों को ये डाउट होता है, यार जिस पर्सन के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं वो पर्सन पता नहीं हमें सिखाएगा भी या नहीं सिखाएगा, हमारे साथ धोखा तो नहीं करेगा। अब वो बंदा जब आपको काम सिखाएगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा आपके रिसाइकल्स आने हैं, और जितने ज्यादा रिसाइकल्स आने हैं उसका बेनिफिट तो उसे ही जाना है। तो वो पागल थोड़ी है कि आपको काम ना सिखाए, वो तो आपको ज्यादा से ज्यादा काम सिखाने की कोशिश करेगा कि भाई ये बंदा भी ग्रो करे और मैं भी इसके साथ साथ ग्रो करूं। अब यहां पर तक पे समझ आई आपको बात, कि जो दूसरा बंदा आपको सिस्टम में लेके आ रहा है वो क्यों आपको लेके आ रहा है? वो आपको भी बेनिफिट दिला रहा है यार, वो खुद भी बेनिफिट हासिल करेगा। इस सिस्टम में हम लोग एज इंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हैं। इंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि जो बंदा सबसे पहले सिस्टम को खुद ज्वाइन करता है, खुद उसके बारे में जो ना इन्फॉर्मेशन लेता है, टीच एंड ट्रेन जो ना होता है, और जो से चीजों के बारे में पता होता है ना, वो हर न्यू आने वाले पर्सन को उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि भाई मैंने इस तरह से काम किया तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, इस तरह से काम किया तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स आए। यानी हर तरह से उस बंदे को इस काबिल करता है कि वो बंदा भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। ठीक है। यहां तक किसी बंदे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी, X3 के अंदर 3 स्लॉट है, ये आपके सामने जो ओपन हुआ पड़ा है मैम सुमैया, ये X3 ही है। ये देख सकते हो आप, X3 ही आपके सामने मैंने ओपन किया, और इसके 3 स्लॉट्स हैं। 2 स्लॉट की अर्निंग आपको आती है और तीसरे की जो ना आपके अपलाइन को चली जाती है। अब जैसे ये 5 वाला स्लॉट था, अगर यही स्लॉट होता 10 वाला या 20 वाला, तो भाई ये जितने वाला स्लॉट होगा अपने से दुगनी अमाउंट आपको दे के जाएगा। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, इसको मैं एक बार बैक कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जो है वो यहाँ पे 20 वाला लाइसेंस भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 20 वाले डॉलर जो है, मैंने सिर्फ 5 बंदों को डॉलर सेल किए हैं, सिर्फ 5 बंदों को। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है या नहीं आता? वही 100 मुझे आया हुआ है। तो 100 का 100% मुझे आया या नहीं आया? आया ना। लगाए तो 20 से यार 100 कमा के बैठा हूं। यहाँ पे क्या हुआ है कि जब जब पहले बंदे को डॉलर सेल किए तो 20 के 20 मुझे, जब दूसरे को सेल सेल किए 20 के 20 फिर से मुझे। यानी जितने वाला आपका लाइसेंस होगा उतनी ज्यादा आपको अमाउंट आएगी। अगर इसमें आप बड़े लाइसेंस एक्टिवेट करोगे तो भाई बड़ी अमाउंट आपको आएगी। डिपेंड आप पे करता है कि कितनी मेहनत यहाँ पे करना चाहते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यही चीज दिखाऊं, यहाँ पे ये सर अमतज कर लूं है, इनका भी देखिएगा। इनका भी मैं X3 आपको ओपन करके दिखाता हूं, ये चेक करिएगा जरा। जस्ट 1 मिनट, ये रीलोड हो रहा है, ये चेक करें। अब इनका भी तो यही वो 5 वाला लाइसेंस था ना, ये चेक करें जरा। अब मैंने तो यहाँ से $145 अर्न किए थे, इस बंदे ने कितने किए हैं आपके सामने अभी शो हो जाता है कि इन्होंने जो है वो कितने डॉलर्स यहाँ से अर्न किए हैं। लाइसेंस तो इनके लिए भी 5 वाला सेम ही है ना, इनके लिए कोई मुख्तलिफ तो नहीं है, या मेरे लिए कुछ मुख्तलिफ तो नहीं था। हर बंदे को यहाँ पे इक्वल अथॉरिटी है। ये चेक करें जरा, $35,545 ये भी अर्न कर चुके हैं यहाँ से, वही 5 वाले लाइसेंस से। अब इसकी वैल्यू कितनी बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके जरा। 35,545, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 310 के साथ। ये 310, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, क्या फिगर है दी यहाँ पे? 35,545। ये चेक करिएगा जरा कितना बन रहा है, 1,10,18,950। ये पावर है सिस्टम की कि यहाँ पे जितना चाहे आप कमा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है भाई। हर बंदे के लिए इक्वल अथॉरिटी है। अब ये बंदा कहता है जी मैंने तो सिर्फ जो ना इसी लिमिट तक रहना है, 5 वाले लाइसेंस तक रहना है, तो यहाँ से कितना कमाया जी? 35,545। अब देखते हैं इस बंदे ने जो है वो X3 से टोटल कितना कमाया है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, टोटल चेक करें इसने कितना कमाया हुआ जी। यहाँ से $2,23,605। 35,000 तो वहां से कमाया था। अगर ये बड़े अपने लाइसेंस ही एक्टिवेट ना करता तो मुझे बताएं, क्या ये इतना कमा सकता था? अगर ये 320 वाला लाइसेंस इसने ओपन किया हुआ, $320 वाला, तो ये चेक करो जरा कमाया कितना फिर। $17,600 कमाए हुए हैं।
तो लगाना यहाँ पे वन टाइम है, कमाना पूरी जिंदगी है। इसीलिए जितने बड़े लाइसेंस एक्टिवेट करोगे उतना ज्यादा कमा पाओगे। चॉइस आपकी है कि छोटे लेवल पे काम करना है या बड़े लेवल पे काम करना है। क्लियर है यहां तक? या कोई सवाल है किसी बंदे का? सर $5 में सेल करते हैं, फिर वो वॉलेट में मिल जाते हैं और विथड्रॉ ले लेते हैं, और $5 कहाँ से आएंगे जो हम एक और पर्सन से? मैम आपने जस्ट लाइसेंस आपने एक बार एक्टिवेट करना है। जब दूसरे बंदे को डॉलर सेल करोगे ना, तो आपका ये स्लॉट ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे आपका स्लॉट जो है ना आपका फिलअप होगा, उसी टाइम डॉलर आपके वॉलेट में चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जी, X3 तो आई थिंक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग X4 की। X4 क्या है? आप सबको जो ना इंतजार होगा कि ये जो नॉन वर्किंग आ रही थी ये कहाँ से आ रही थी। अब आपको नॉन वर्किंग भी दिखाता हूँ। चलिए नॉन वर्किंग से पहले मैं आपको जो ना वो दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ये चेक करिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे अपलाइन के काम करने से जो बंदा हमें सिस्टम के अंदर लेके आता है, उसके काम करने से भी हमें इनकम आती है। ये बात मैंने आपसे कही थी ना। ये चेक करिएगा, इस आईडी को 227 आईडी नंबर है। चेक करें जरा, क्या इस बंदे ने किसी बंदे को इन्वाइट किया है या किसी बंदे को कोई डॉलर सेल की है? जीरो पार्टनर, जीरो टीम। ये देख सकते हो आप। अर्निंग की बात करें तो 1069 BUSD। पाकिस्तानी रुपीज में कितने बनेंगे आपको दिखा देता हूं अभी। 1069, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 310 के साथ, तो आपके सामने ये चेक करना कितना बन रहा है। 3,31,390। यार जो सिस्टम आपको बिना काम किए भी इतनी अमाउंट देने की पावर रखता है, जब आप उस सिस्टम पे काम करोगे तो आपको कितनी इनकम आएगी? कभी सोचा है आपने? ना सिर्फ ये एक आईडी में, आपको और भी बहुत सारी आईडीज यहाँ पे दिखा सकता हूँ। वो कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये शायद कोई हमें स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा रहा, ये देख लो ये लाइव है। और ये किया क्या हुआ जी, इसने X4 का लाइसेंस एक्टिवेट किया है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो इसी को पहले देख लेते हैं, बाद में दूसरी आईडी पे चलते हैं। X3 मैंने बताया था टोटल वर्किंग प्लान है, वहां से देख लो कुछ भी नहीं आया हुआ, जीरो है बिना काम किए। वहां X3 से हमेशा उसी टाइम पैसा आएगा जब खुद काम करोगे। लेकिन X4 की बात करते हैं तो यहां से बिना काम किए भी पैसा आ रहा होता है। ठीक है। अभी X4 आपके सामने ओपन हुआ है, ये चेक करें जरा। जैसे आप लोग के सामने मैं जो ओपन कर रहा हूँ ये 10 वाला लाइसेंस। अब 10 वाला ये लाइसेंस आपके सामने ओपन हुआ। ठीक है। $10 लगा के ये लाइसेंस इसने एक्टिवेट कर लिया। कमाया कितना जी? $20। वो भी नॉन वर्किंग, किसी बंदे को डॉलर सेल नहीं की है भाई, चेक कर लो। अब इसकी वर्किंग कैसे, इसकी अर्निंग कैसे आती है? ये जो ऊपर वाले दोनों स्लॉट आपको शो हो रहे हैं ना, 762 और ये जो येलो कलर में है, इन दोनों स्लॉट के फिलअप होने से, जब ये आपकी जिस पर्सन के साथ आप अटैच हो रहे हो उसके जो ऑलरेडी पर्सन काम कर रहे हैं, जब उनके ये स्लॉट फिलअप होंगे उनकी वजह से अर्निंग आपको आएगी, जैसे ये इस पर्सन को आई हुई है। लेकिन जब ये आपके फिलअप होंगे, आपकी वजह से उनमें से भी किसी बंदे को भी रैंडमली ये जा सकती है। ठीक है। ये एक बार मैं चैट बॉक्स में चेक करूं किस बंदे का कोई सवाल है। ओके सर क्लियर, ओके ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले दोनों स्लॉट की अर्निंग आपको कभी भी नहीं आएगी, ये टीम में रैंडमली किसी भी बंदे को जा सकती है। लेकिन ये जो नीचे वाले 3 स्लॉट आपको शो हो रहे हैं ना, ये 1, 2 और ये 3, इन तीनों स्लॉट की अर्निंग यार 100% आपको ही आनी है। अगर ये 10 वाला लाइसेंस है तो $10 आपको यहां से आएंगे पहले स्लॉट पे, और दूसरे स्लॉट पे फिर से 10, तीसरे स्लॉट पे फिर से 10, और आखिरी में रिसाइकल। और रिसाइकल की अर्निंग हमेशा हमारे अपलाइन को जाती है, जिस पर्सन ने हमें टीच एंड ट्रेन किया होता है, जिस पर्सन ने प्रॉपर हमें सपोर्ट किया होता है। ठीक है। अब यही चीज जो है बार बार रिपीट होती रहेगी। समझ आ रही है? अब ये अपलाइन को कैसे जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि यार अगर अपलाइन को हमसे कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा तो हमको काम क्यों सिखाएगा। अब यही चीज है कि अगर ये बंदा कहता है, ये कहता है जी मैंने तो जो है ना यहाँ पे सिर्फ अपना एक ही लाइसेंस एक्टिवेट करना है, या मैंने सिर्फ 2 ही एक्टिवेट करने हैं, तो भाई 1, 2 से सिर्फ तो इसने $30 कमाए हैं। फिर ये ज्यादा जो अर्निंग इसको 950 कमाए हुए, ये कैसे आते? अब देखो, अगर ये इसने बड़ा लाइसेंस एक्टिवेट किया हुआ ना, ये 320 वाला, तो चेक करो जरा कमाया कितना हुआ है। 640 कमा के बैठा है। पाकिस्तानी रुपीज की अगर बात करते हैं तो इसने $320 अगर लगाए थे, अगर इसने $320 लगाए थे तो ये आ गया जी 320 आपके पास। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो कितने के साथ जी? 310 के साथ। तो ये कितने बनते हैं ये देखना जरा। तकरीबन आप कह लो कि 99,000 बन रहे हैं। अगर ये 99,000 भाई ना लगाता तो आज यहां से ये जो $640 कमा के बैठा है, क्या ये कमा सकता था? इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 310 के साथ, तो मुझे बताना एक सेकंड, तो क्या ये इतनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकता था? 1,98,000 या जितने लगाए उसे डबल तो कमा चुका है नॉन वर्किंग के जरिए। अगर ये मेहनत भी करेगा तो पूरी जिंदगी और भी तो कमाएगा। ये फायदा है X4 के अंदर ज्यादा बड़े लाइसेंस एक्टिवेट करने का। तो X4 के अंदर जितने बड़े लाइसेंस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको
जो ना अर्निंग आएगी। सर ऊपर वाले दोनों स्लॉट की अर्निंग कहाँ जाती है, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, जैसे वो जाती है रैंडमली क्रॉस लाइन के अंदर। क्रॉस लाइन कौन सी, अगर आप मेरे साथ आते हो तो मेरे साथ ऑलरेडी जो पर्सन काम कर रहे हैं ना, वो आपके क्रॉस लाइन है, वो रैंडमली क्रॉस लाइन में जाती है। अब क्रॉस लाइन से वापस आपको भी आती है। ये आने जाने के चक्कर में जो आपको जो नॉन वर्किंग आती भी है और नॉन वर्किंग जाती भी है। जैसे इस पर्सन को देखो, जो ऊपर वाले दोनों स्लॉट्स है ना, ये वाले जो ऊपर वाले दोनों स्लॉट है बड़े वाले, इन दोनों स्लॉट की अर्निंग आपको नहीं आएगी, लेकिन जो नीचे वाले 3 स्लॉट है इनकी अर्निंग तो आपको आएगी ना। ठीक है, जब ये आपके स्लॉट फिलअप हो जाएंगे, जब किसी से और अर्निंग आपको आएगी ना, तो आपका ये स्लॉट फिलअप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जब आपके खुद के काम करने से होगा तो ये व्हाइट कलर में फिलअप होगा। यहां तक क्लियर है, या आप कोई सवाल है? ओके, अब X4 आपको समझ आ गई है, या कोई सवाल है इसके हवाले से आपको, किसी भी बंदे का कोई सवाल? एनी वन पर्सन? टाइम शॉर्ट है, जितने सवाल करोगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को साथ में जो है वो कुछ और भी समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक्सकोर भी समझाने वाला हूँ। एक्सकोर भी हमारे पास जो है वो नॉन वर्किंग का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी हमें नॉन वर्किंग अच्छी खासी आती है। अब देखिएगा यहाँ पे जरा, ये आपके सामने एक्स कोर मैंने एक्टिवेट किया है, जो आप कह लो कि ओपन किया हुआ है। इसके अंदर वर्किंग क्या करनी होती है, जस्ट वन टाइम आपने इसमें लाइसेंस एक्टिवेट करना है और पूरी जिंदगी आपने यहाँ से कमाना है। इसका क्या बेनिफिट है, जैसे वहां पे था ना X4 के अंदर, कि हमारे ऊपर वाले जो दोनों स्लॉट थे उसकी अर्निंग रैंडमली जो जा रही थी वो क्रॉस लाइन में जा रही थी। एक्स कोर के अंदर ऐसा नहीं होता। एक्स कोर के अंदर हर स्लॉट पे, जितने भी यहाँ पे स्लॉट है, हर स्लॉट की अर्निंग जो है वो आपको मस्ट मिलती है, सिर्फ एक आखिरी रिसाइकल का छोड़ के। बाकी जितने भी स्लॉट है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका स्लॉट जो था एक्स कोर का, ये हमारा आप कह लो पाकिस्तान रुपीज की बात कर लेते हैं जी, 5,000 का हमारा स्लॉट है, या आप कह लो कि पाकिस्तान रुपीज में 2,000 का स्लॉट है। अगर ये 2,000 का स्लॉट है ना, तो हर स्लॉट फिलअप होने पे जो है वो 1,000 आपको मिलेगा। ठीक है, 1,000 आपको मिलेगा, और 1,000 किसको जाएगा, 1,000 जाएगा आपके अपलाइन को, जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है। अगर यार ये अपलाइन को जा रहा है, तो जब दूसरे पर्सन को इस सिस्टम के थ्रू आप डॉलर सेल करोगे, तो भाई आपको भी तो वैसे ही अर्निंग्स आनी है या नहीं आनी? आपको भी तो वैसे ही अर्निंग्स आएंगी। तो ये होता है X4 जो ना एक्स कोर। यहाँ पे वैसे ओपन नहीं हुआ था, तो मैं आपको दोबारा जो ना वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, शायद यहाँ पे ओपन हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा नेट का ये इशू आ गया है। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल के साथ इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और भी चीजें, कि सर अमतज कल्लू जो हैं, इनकी टोटल अर्निंग कितनी है, इन्होंने टोटल कमाया कितना है यहाँ से, 2 साल के अंदर इन्होंने यहाँ से कितना कमाया है। और कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि यार हमारी जो अमाउंट है वो हमारी अमाउंट कहीं पे जाया ना हो जाए, हमने जिस पर्सन को पेमेंट भेजी यार वो कहीं लेके ना भाग जाए। मैं वो भी आपका यहाँ पे डाउट जो है ना वो सारे क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना कमाया इन्होंने, 3,97,634 डॉलर। और ज्वाइनिंग डेट जरा चेक करो, 30/9/2021, ऑलमोस्ट 2 साल बनते हैं। 2 साल और आप कह लो कि 1-2 महीना ऊपर बनता है। और कमाया कितना जी, 3,97,000 भी देखते हैं ये पाकिस्तानी रुपीज में कितना बनता है। जस्ट 1 मिनट, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। 1 मिनट, ये आ गया जी हमारे पास कैलकुलेटर। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना बन रहा है। ये मुझे आपने फिगर बताना है जी, 397, उसके बाद 634। 634 इसको हमने मल्टीप्लाई किया कितने के साथ जी, 310 के साथ। कितना आ रहा है जी, 12,32,66,540। मुझे बताएं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको इतनी इनकम दे सकता है, वो भी महज 2 साल के अंदर। नौकरियां करोगे तो भाई नौकर बन के ही रह जाओगे, फिक्स ही रहोगे। वो आप कह लो ड्रग्स होता है, डेली बेस का डोज होता है जो आपको मिलता है। वो आप कह लो कि 25,000 हो सकता है, 30,000, 40,000, 50,000। जॉब में हमेशा लिमिटेड रहोगे, एक ही लाइन पे चल सकते हो। लेकिन बिजनेस बिजनेस में अगर पहले मंथ कम कमाया तो भाई अगले मंथ उससे ज्यादा कमाओगे। डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितना कितना कमाना है। अगर बड़ी उड़ान उड़ान भरनी है, जैसे ये बंदा कमा रहा है, अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो इस सिस्टम को ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा पेमेंट का जो इशू था, मैं आपका वो भी यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने लोगों ने हमें जो ना वो ऑलरेडी पेमेंट्स शेयर की हुई थी, तो उन पेमेंट्स का साथ जो ना वो हुआ क्या है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, आज ही लाइव जो मुझे पेमेंट आई हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ जरा। यहाँ पे हमारे साथ होंगे, 1 सेकेंड।
पे मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मुझे देख के ओपन करनी पड़ेंगी। चलिए मैं यहाँ पे सर्च आउट ही कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना मैं अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। हमारे साथ यहाँ पे सर सफ़ीर हैं, ठीक है, सर सफ़ीर, एक सेकेंड, ये चेक करिएगा ज़रा सर सफ़ीर, इन्होंने पेमेंट मुझे शेयर की हुई है, ये चेक करिएगा ज़रा यार, 41 रुपये आया हुआ है मेरे ही अकाउंट में, ये चेक करना ज़रा। उन्होंने मुझे फिर रिसीविंग लिंक शेयर किया है, मैंने उनको आगे डॉलर्स डन करके दिए हैं कि भाई डॉलर डन है। तो जब आप पेमेंट सेंड करते हो यही चीज़ होती है। उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ कि इन्होंने विदड्रॉ भी लिए हुए हैं, यानी विदड्रॉ लेने का भी कोई आपको यहाँ पे इशू नहीं होता, ये चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, ये चेक करना ज़रा। सर इमरजेंसी विदड्रॉ चाहिए $10 का, मैंने कहा जी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा लिंक सेंड करें, मैंने उनको लिंक सेंड किया, ये चेक करें, पेमेंट गई हुई है। तो यहाँ पे ना तो आपको विदड्रॉ का कोई इशू है, ना ही आपकी जो पेमेंट है वो ज़ाया होती है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता। उसके अलावा आपको मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अकेले कामयाब नहीं होते, और ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिंगल डे का, एक दिन का 1.5 करोड़ भी कमा सकते हो, और ये कमाया हुआ है आपके सामने, ये चेक करें जरा। ये इंडिया की पर्सन है, ये चेक करना जरा, मैम विद्या इंडिया की पर्सन है, उन्होंने सिंगल डे का यहां से 1.5 करोड़ भी कमाया हुआ है। इस सिस्टम की ये वर्थ है, और किसी बिजनेस के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर इतनी वर्थ नहीं है कि वो एक दिन का 1.5 करोड़ कमा के दिखा दे, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप लेके आ जाओ। ये वाहिद इस प्लेटफॉर्म की जो है वो आप कह लो कि ये खूबी है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप यहाँ से कमा सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कितना यहाँ से कमाना चाहते हो। अब किसी बंदे का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है वो। अब ये देखें आपके सामने एक और चीज है, अब ये जो बच्चा है आपके सामने, कितनी एज होगी इस पर्सन की? ज्यादा से ज्यादा 15 साल मुश्किल से होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। और ये बंदा भी यहां से कमा रहा है, तो यार आपको क्या है, आप नहीं कमा सकते हो? आप लोग जो इतने ग्रेजुएट हो, आप लोगों को जो इतनी सारी चीजों का आइडिया ऑलरेडी, आप कैसे नहीं कमा सकते हो? तो ये सारी चीजें सर, क्योंकि मीटिंग चल रही है तो मैं इसको रिपीट सारी को नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, अभी सिर्फ 3 मिनट और बाकी रह गए हैं। आपको ये मीटिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया ना, वो आपको दोबारा से इस मीटिंग का, जो आप कह लो कि मीटिंग अपलोड होगी तो इसका लिंक प्रोवाइड कर देगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। ये मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रही है जी। और किसी बंदे का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, 3 मिनट का टाइम है, ये आप लोगों के लिए ही है। क्लियर है? किसी बंदे का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो ना यहाँ पे हम लोग अकेले कामयाब नहीं होते, यहाँ पे हम लोग दूसरों को भी साथ में कामयाब करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, अमेजिंग इसलिए होता है कि नॉलेज होता है, जब आपके पास भी नॉलेज होगा तो आप भी इस तरह से अमेजिंग सेशंस ही लगाया करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी न्यू पर्सन आए हैं उनको पता है कि यहाँ पे हमने सारी चीजें अच्छे तरीके से सीखनी है, टीच एंड ट्रेन होना है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे मीटिंग में हमारे साथ कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जो न्यू हैं, और उनमें से कोई अगर अनम्यूट हो सके तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैम जुबिया अदनान, क्या आप अनम्यूट हो सकते हो? अगर आप अनम्यूट हो सकती हैं मैम, तो जस्ट 1 मिनट के लिए अनम्यूट होइएगा। आपका कोई सवाल रह गया हो, कोई आपका डाउट रह गया हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैम मुगीरा, आप एक मिनट जरा म्यूट रहिएगा, मैम जुबिया अनम्यूट हुई हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जी मैम जुबिया, कैसे हो आप? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हो आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। जी मैम, आपके कुछ डाउट्स थे, क्या वो डाउट्स आई होप कि वो क्लियर हुए हैं? अगर कोई रह गया है तो आप पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। नहीं सर, एक्चुअली पहले भी मैंने जो आपकी मीटिंग जो है वो अटेंड की है। यहाँ नहीं, मतलब जो मेरे पास लिंक था उसमें देखा है मैंने। जी तो मोर और लेस उसी तरह की इन्फॉर्मेशन इस वाली मीटिंग में भी है। एक छोटा-सा क्वेश्चन है मेरा जी कि जी आप जो है वो जब आप सेलिंग की बात करते हैं कि डॉलर आपने सेल करना है, तो आपने वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं बताया कि सेल उसको कैसे करना है? क्योंकि ये सारा तो आप दिखा रहे हैं कि अर्निंग हो रही है, अर्निंग हो रही है, अर्निंग हो रही है। जी बट हाउ टू सेल ये नहीं आपने बताया मुझे। मैम देखिए, हाउ टू सेल यानी सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोगों ने सेल आउट करना होता है। सोशल मीडिया आपकी भी अगर मेरे अच्छा, तक अप्रोच हुई है, जी, हुँ। थ्रू द सोशल सर मीडिया ही एक्चुअली करना होता है। सोश
जी सर सोशल मीडिया में, सॉरी सर, सोशल मीडिया में तो बहुत सारी जो है ना वो चीजें आती हैं। जी सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, उसमें जी टिकटॉक जी। भी आ रहा है, उसमें तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो तो ये सारी की सारी पर्टिकुलरली चीजें किसी आप एक यूज कर सोशल, सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। अब ये जो बिजनेस है ना, इसके अंदर मोस्टली आप कह लो कि आप एज ए रीसेलर के तौर पे काम कर रहे हो। आपने वो खुद डॉलर यूज तो नहीं यानी कि करना। दूसरे लफ्जों में आप कहेंगे कि हम उसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। बिल्कुल एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हो, आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, उस लाइसेंस के थ्रू आप डॉलर सेल आउट करवा सकते हो। सिंपल इजी सी बात है। मोस्टली पर्सन जो अच्छा आपको ये सर, पास यहाँ अगर पे आप आएंगे, मोस्टली पर्सन सर जो अगर आपके पास काइंडली यहाँ पे आप, आएंगे, आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जी सिंपल सी एग्जांपल जी, देता हूँ यहाँ पे आपको। फॉर एग्जांपल, आपने सिस्टम का पार्ट बनना है, तो आपको डॉलर्स बाय करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए? यस, करने बिल्कुल बाय पड़ेंगे। करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। हाँ, जैसे ही आपने लाइसेंस एक्टिवेट किया, वो डॉलर्स किसके पास जाने हैं? आपके अपलाइन के पास। वो डॉलर अपलाइन के पास जाएंगे सबसे पहले तो। आपके